एक्सपीरियंस शेयर होगा। एंड ये वीडियो सुबह सुबह पसंद है स्पिरिचुअल लाइफ, ये मेरी पर्सनल अपनी खुद की चॉइस है। यार का लुक इट्स सो परफेक्ट, आपको लगे यार कितना सही है ना ये कॉलेज। फिर अंदर गया ना मैं कि ऑलरेडी मैंने 2 घंटे से कंट्रोल किया हुआ था, फिर मुझे जाना पड़ गया तो मैंने वो गई वापस। ज़्यादा डर लग रहा है यार। तो हुआ ये कि उस मॉर्निंग मेरा नींद पूरा हो, मेरा नींद कंप्लीट था। मैं बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं करी थी। मैं कॉलेज लेट ही पैकिंग वैकिंग अच्छे से कर भी नहीं पाई। मैं उसके सामने मेरे को ठीक लगा। मैं बोला बैग पैक करके लेके जाते हैं कहीं भी, और मेरी मम्मी भी ऐसा सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ इनफैक्ट आपको पता है चावल तक मेरे लिए पैक करके। स्टार्ट हो गया ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी ट्रेन में, ठीक है। स्लीपर होने के वो भी मेरे को सूट कर गया था, लेकिन मैं बादाम खाया मैंने ना, तुरंत मेरा फिर से पेट दर्द स्टार्ट हो गया। फैमिली में हमारे कुछ गुरु जी हैं, जो भी बोल सकते हो आप, तो यहाँ से हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कैसे बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ, बट आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन, ये स्टोरी शेयर करना आपके साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने जो फेस किया है ना वो बहुत डिफरेंट फीलिंग था एंड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। और ऐसा आज तक मैंने कभी अपने लाइफ में फेस नहीं किया है। एज अ स्टूडेंट मुझे ये आपको बताना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपने आप से सब कुछ अच्छा चीज़ ज़रूर बताती हूँ, पर कुछ बुरा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आपसे शेयर करना इट्स इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट टाइम ये मेरे चैनल पे एक हॉरर वीडियो होगा, हॉरर एक्सपीरियंस शेयर होगा। एंड ये वीडियो सुबह रात के 3-4 बजे के अप्रॉक्स शूट कर रही हूँ। मुझे डर लग रहा है ये बोलते हुए अभी, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं बिल्कुल ना डरूँ और अपना पूरा वीडियो कंप्लीट कर सकूँ। सो बेसिकली आप लोगों को पता है पिछले व्लॉग्स से कि मैं रांची गई हुई थी, एंड रांची में मेरा एग्ज़ाम था इंग्लिश का, जो पेपर मेरा छूट गया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। एंड मैंने बाद में जाके वो एग्ज़ाम दिया था इंग्लिश का। एग्ज़ाम का पेपर वगैरह एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, मेरा अच्छा गया था, मैंने अपना बेस्ट दिया था जितना भी दिया था। रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। एंड ये इस घटना को हुए, ये इंसिडेंट को हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 1 महीना हुआ है। एंड नाउ अभी हिम्मत करके मैं ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग विश्वास करते हो घोस्ट्स पे, स्पिरिट्स पे, या फिर नेगेटिव एनर्जी पे? मैं करती हूँ हमेशा से, क्योंकि मुझे पता है जो पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, बट आई एम वेरी स्पिरिचुअल एट द सेम टाइम। मेडिटेशन पावर ये सब बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर, मतलब मैं करती रहती हूँ हर दिन की शुरुआत, नॉट एवरी डे बट बेसिकली हो जाती है मेडिटेशन से ही। इवन रात में भी मेडिटेशन करती हूँ मैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है स्पिरिचुअल लाइफ, ये मेरी पर्सनल अपनी खुद की चॉइस है। सो वीडियो का लेंथ मैं नहीं चाहती ज़्यादा बड़ा हो, बट अगर हो भी जाए तो प्लीज़ 2x की स्पीड में देखना, ताकि आप लोगों को का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इस वीडियो में लाइक या शेयर करने मैं ज़रूर बोलूँगी, पर लाइक करने ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बिलीव करते हो तो करना, नहीं करते हो तो मत करना। बट हाँ, ये स्टोरी मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, थोड़ा प्रिकॉशंस लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने नहीं लिया था। सो बेसिकली क्या हुआ था, मेरा एग्ज़ाम का पेपर था, इंग्लिश का पेपर था, मेरा सेंटर पड़ा था एक जगह पे। मैं नाम कुछ भी रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि इट्स सम प्राइवेसी इश्यूज़, मैं नहीं कर सकती किसी भी कॉलेज का नाम। बट हाँ, आप लोगों को बेसिकली पता ही होता है, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट ऑफ दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, सबको पता होता है कहाँ पे एडमिशन सेंटर पड़ता है। सो प्लीज़ डोंट रिवील दी नेम इन दी कमेंट बॉक्स। मैं नहीं बोलूँगी कि कमेंट करके बताओ, बिल्कुल भी मत करना प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी भी प्राइवेसी कहीं की भी जाए। सबसे पहले मैं उस कॉलेज में गई जहाँ पे सेंटर था। जाते ही थोड़ी सी ना नेगेटिव वाइब्स आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कॉलेज का लुक मुझे अच्छा नहीं लगा था थोड़ा सा। तो मैं अंदर गई, एग्ज़ाम जस्ट स्टार्ट होने वाला था तभी गई मैं, मतलब आधा घंटा पहले से वहाँ पे थी। उसके बाद मैं अंदर घुसने का मन नहीं कर रहा था यार। फिर मैं बोली कि यार चल एग्ज़ाम देना है तो डायरेक्टली दे के आते हैं, डायरेक्टली बैठ के। इन बिटवीन द एग्जामिनेशन आई वॉन्टेड कि मुझे जाना है वॉशरूम, ठीक है। इंग्लिश का पेपर बेसिकली सबका थोड़ा ईज में रहता है यार, ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन हार्ड था, ठीक है। लेकिन फिर मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने अच्छे से टाइम लिया, प्रॉपर रूलिंग लाइनिंग वगैरह दे करके मैंने पेपर लिखा है। तो मैं सोची यार एक बार ख़त्म कर लेते हैं पेपर, फिर मैं ऐसा रियल लाइफ में भी करती हूँ कि कोई काम रहता है मैं पहले ख़त्म करती हूँ फिर जाती हूँ। थैंक गॉड मैं पहले नहीं गई थी, ख़त्म किया मैंने। उसके बाद मैं पेपर ख़त्म हुआ, उसके बाद सब चले गए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर जनरली कोई फेल नहीं करता है, और किसी ने फेल किया भी नहीं था। सबका कोई रीज़न था जिसके कारण 4 ही स्टूडेंट आए थे, चारों में से 3 लड़के थे और अकेली मैं एक लड़की थी, और टीचर्स 2 गाइडिंग के लिए थे जो कि हमारे साथ एंड तक रहे थे। टीचर्स का काम ख़त्म हो गया, टीचर्स चले गए, अब मुझे जाना था वॉशरूम था वहाँ का, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई 5 स्टार होटल आई हूँ, इतना अच्छा वॉशरूम था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने में बाहर से, बट अंदर से उतना ही ज़्यादा शांत, मतलब उतना ही ज़्यादा खंडर, ठीक है। बाहर का लुक इट्स सो परफेक्ट, आपको लगे यार कितना सही है ना ये कॉलेज। फिर अंदर गया ना मैं, जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि ये क्या है, कभी यूज़ नहीं हुआ है क्या ये वॉशरूम,
मुझे ऐसा वाइब्स आया। फिर मैं बोली यार मैं बैग लेके क्यों आ गई हूँ, बैग तो क्लास में रख सकते हैं ना। तो फिर मैं वापस गई, मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ वहाँ पे। मेरी इंस्टिंक्ट ना बोल देती है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, पर क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 घंटे से कंट्रोल किया हुआ था, फिर मुझे जाना पड़ गया। तो मैंने वो गई वापस क्लास में, जाके बैग रखी अपना, एंड देन बैग वापस रख के वहाँ से तब एक लड़का भी आया था वहाँ पे, जो कि उसने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो उसका पेपर हो गया था, वो कुछ पेपर अपना क्वेश्चन पेपर है कुछ भूल गया था क्लास में, उसके कारण आया था। तो उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही है। तो हम बोले कुछ नहीं, बस जाना है वॉशरूम, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तो वो बोला कि ओ अच्छा ठीक है, मैं वो क्वेश्चन लेने आया हूँ, सर ने मुझे भेजा है। मैं बोले अच्छा ठीक है। तो फिर मैं बोली ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा हो गया ना पेपर, तो कैसा गया। तो बोला कि ठीक गया, तुम्हारा कैसा। मैंने मेरा तो बहुत बढ़िया गया। तो फिर वैसे वो चला गया। उसके बाद मैं वॉशरूम गई। मैं जैसे ही वॉशरूम घुसी, आई फेल्ट सम, मतलब घुसने के बाद नहीं, ओके, मैं बोली कि भाई मेरे को काम है, मैं क्या पता हो सकता है कि छुट्टी हो या कुछ हो। तो मैं वहाँ पे मैंने वॉशरूम किया। उसके बाद मैं जैसे ही वहाँ से मतलब निकलने या खड़ी हुई, वहाँ पे मैं वैसे विजुअलाइज कर रही हूँ एक्चुअली। सो समवन अटैक्ड मी, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई नेगेटिव एनर्जी मारने की कोशिश किया मुझे, ठीक है। लाइक मुझे ढकेल के मेरा नेक पोर्शन, इतना ज़्यादा डर लग रहा है यार। तो हुआ ये कि उस आई थिंक समथिंग वॉज बैड देयर डेफिनेटली। उसके बाद ये तो मेरा मतलब मैंने सोचा कि मेरा वहम है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सपना देखा है, वहम था। क्योंकि वो अचानक से वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए था। मैं पैरालाइज होता है ना, स्लीपिंग पैरालाइज टाइप ऑफ, वैसा हो गई। मेरा मेरा पैर हाथ हिल नहीं रहा था। मैं वहाँ से जब निकली, उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ये क्या था जो मेरे साथ हुआ। समवन वांटेड टू किल मी, ओके। एंड वो जगह मुझे इतना डरावना लगने लगा, मैं भागी वहाँ से। उसके बाद मैं सोची कि यार मेरा वहम होगा ना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है। मैं मतलब बिलीव करती हूँ, बट मेरे को ऐसा रियल लाइफ में आज तक कभी मेरे को कभी फेस नहीं किया मैंने। तो मैं वहाँ से चली गई एंड वापस मैं नॉर्मल, मेरे अंकल मेरी बहन सब थी वहाँ। तो आए हुए थे वो लोग मिल लेने। तो हम लोग आराम से चले गए एंड देन वी वेंट टू दी स्टेशन जहाँ मुझे जाना था। आधा एक घंटे मतलब 3-4 घंटे के गैप में मेरा रात का ट्रेन था। मैंने खुद से ट्रैवल किया, सोलो ट्रैवल किया मैंने। उसके बाद मैं दुमका आ गई। दुमका आने के बाद मैं सुबह 7 बजे करीब मैं पहुंची दुमका, सही सलामत थी, कोई दिक्कत नहीं था मुझे। उसके बाद मैं कॉलेज चली गई, क्योंकि 9 बजे से 9:30 बजे से मैम का क्लास था, मतलब हमारी फैकल्टीज़ में क्लास था, तो वो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैं चली गई क्लास करने के लिए। मैं सोई ठीक से, मैं ठीक ठाक सो गई थी क्योंकि एसी वाला था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, मेरा नींद कंप्लीट था। मैं बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं कर रही थी। मैं कॉलेज गई, कॉलेज जाने के बाद बिल्कुल ठीक थी। जैसे घर आने के लिए मैंने ट्राई किया, मतलब मैं आ रही थी घर दोपहर में, हमारा सारा क्लास कंप्लीट हो गया था। सेकंड हाफ में हमारा कोई क्लास था एक्चुअली, लेकिन सेकंड हाफ में मैंने क्लास किया नहीं क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़ना था, ठीक है। तो मैं जब घर आ गई ना, पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं किया था क्योंकि मैं रांची में थी, तो 3-4 दिन से रांची में थी, 3 दिन का ट्रैवल वगैरह सब रांची में थी। उसके मैंने कुछ भी पैकिंग नहीं था, पैकिंग करना था, इसलिए मैं घर चली आई। आने के टाइम मेरा पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। तो मैं खा के आई थी, जनरली मैं खा के नहीं आती ना, तो मैं मानती हूँ एसिडिटी गैस हो सकता था, लेकिन मैं खा के आई थी तो मुझे नहीं होना चाहिए था। फिर मैं घर गई वापस, तो मैंने मम्मी को बोला, बहुत सीवियर पेन स्टार्ट हो गया था, बहुत सीवियर, इतना सीवियर कि मैं उस बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी वो पेन को। और इतना ज़्यादा एसिडिटी में आज तक मुझे पेन कभी नहीं हुआ, मुझे प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ एसिडिटी में, टचवुड। एंड उसके बाद क्या हुआ कि हमें रात में निकलना था, ठीक है, जसीडी के लिए। जसीडी से फिर हमें बैंगलोर के लिए निकलना था, ठीक है। तो फिर हम गए एंड मम्मी ने कहा तू ऐसा कर रही है, दैट मीन्स हम लोग जा भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत कंसर्न, ऑब्वियसली मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। सो मम्मी बहुत टेंशन में आ गई कि क्या हो गया, बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया वो। तो मम्मी बोली दवाई बहुत सारा, मुझे मतलब दवाइयाँ खिलाया मुझे, मैं लेटी, पैकिंग वैकिंग अच्छे से कर भी नहीं पाई मैं। उसके शाम में मेरे को ठीक लगा, मैं बोला चल यार कम से कम ठीक तो हो गई मैं। फिर मैंने पैकिंग वैकिंग किया सब कुछ। उसके बाद फिर जब जाने का टाइम आया ना, उससे 2 घंटा पहले मेरा फिर से सीवियर पेन स्टार्ट हो गया। तो फिर से मैंने दवाई खाया एंड मेरा पेन कंट्रोल हो गया। एंड मैं जो भी कुछ भी खा रही थी ना, मेरा पेन एकदम स्टार्ट हो जा रहा था। तो मैंने मेरे घर में ना, जब मेरे ऑब्वियसली आप जानते हो झारखंडी जो भी होते हैं ना, वो लोग ट्रैवल में जाते हैं ना, तो भाई साहब पूरा एक बैग पैक करके लेके जाते हैं कहीं भी। और मेरी मम्मी भी ऐसा सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ, इनफैक्ट आपको पता है चावल तक मेरे लिए पैक करके लेके गई। और मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी, कुछ भी नहीं, कुछ भी खा रही थी, मेरा पेट एकदम दर्द करना स्टार्ट हो जा रहा था। इसलिए मम्मी ने बोला कि तुम्हारे लिए मैं चावल बना देती हूँ हॉट पॉट में पैक करके तुम्हारे लिए। मेरे पूरा ट्रेन की जर्नी में मैंने वो खाया है, चावल। एंड चावल खाने के बाद मेरा पेट सिर्फ चावल से ही ठीक था, बाकी कुछ भी खा रही थी ना, मेरा पेट दर्द स्टार्ट हो जा रहा था। फिर मैंने अपनी दवाई कंटिन्यू की, लेकिन मुझे पता था कि पता नहीं क्या है, जर्नी में मैं कुछ रिस्क नहीं ले सकती। अगर सेम टाइप का पेन मेरे को स्टार्ट हो गया ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी ट्रेन में, ठीक है।
स्लीपर होने के बावजूद भी मैं, पता है, खाती थी और मैं तुरंत जाके ना लेट जाती, मैं खड़े रह ही नहीं पाती थी ट्रेन में भी। मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया ये चीज़, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने उनको बता देना था तो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं यार, तो मैंने नहीं बताया और मैं जाके लेट जाती थी ट्रेन में, ठीक है। अब मैं इस चीज़ पेन को बर्दाश्त करते 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 मेरा ट्रेन का जर्नी ख़त्म हो गया एंड मैं चली गई बैंगलोर पहुंचने के बाद हमारे भैया ने मैं रिसीव किया, भैया भाभी ने, एंड उसके बाद मेरा सब कुछ ठीक था। फिर मैं बोली यार अब तो ठीक, मम्मी पापा को तो पता नहीं था ना मुझे पेन हो ही रहा था, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि चल वो बादाम वगैरह था कुछ खा ले, अब तो तू ठीक ही हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने खाया, ठीक है। मैं इडली रास्ते में खा रहा था, मैंने पूरा खा नहीं पाई थी, मैं सिर्फ दो, एक या दो खाई थी, ठीक है। इडली नॉर्मल चावल से बनता है तो उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ था, इडली से भी, तो वो भी मेरे को सूट कर गया था। लेकिन मैं बादाम खाया मैंने ना, तुरंत मेरा फिर से पेट दर्द स्टार्ट हो गया घर जाते ही। और मैंने ज़्यादा नहीं खाया था, सिर्फ उससे पहले मैंने खाना बहुत कम ही खाया था, तो थोड़ा सा ही खाया मैंने, थोड़ा सा एकदम। उसमें भी मेरा पेट दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया घर जाते ही, आधे विदिन 1 आवर, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार ये एसिडिटी का प्रॉब्लम है या क्या है, पिछले 5 दिन से है यार, 5 नहीं 3-4 दिन से मुझे ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जबकि मैंने इतना सादा खाना खाया है, सिर्फ चावल खा के रही हूँ, चावल के साथ सब्जी वगैरह एकदम नॉर्मल आलू बॉइल्ड खाया है, फिर भी मेरे को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। फिर मेरे को डाउट हुआ उस टाइम में। फिर ना मेरा जब एक दिन गया, फिर मैंने मेरी मम्मी को मैंने इंसिडेंट बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ रांची में। तो मम्मी ने बोला कि तूने पहले क्यों नहीं बताई ये चीज़, और ये चीज़ होना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो फिर हमने अपने फैमिली में हमारे कुछ गुरु जी हैं, जो भी बोल सकते हो आप, तो उनसे हमने बात किया, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, इन सब चीज़ों का। वो ज्योतिषी काइंड ऑफ थिंग या फिर कुछ भी बोलते हैं, स्पिरिचुअल पावर होती है, तो उन्होंने, मैं पंडित जो भी बोल सकते हो आप, सो उनको नॉलेज है ये सब चीज़ों का। सो मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस जो है उनके साथ शेयर किया, उनको बताया कि बाबा ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए, मेरे को बताइए कि क्या वहाँ पे कुछ था या मैं ऐसे ही सोच रही हूँ, ठीक है, या फिर मेरे साथ ये हो रहा है पिछले 5 दिन से, मेरा पेट दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी खा रही हूँ पेट दर्द स्टार्ट हो जा रहा है। मैं मेडिकल चीज़ तो लूँगी ही, पर मुझे बहुत ज़्यादा ना ये चीज़, बार बार मैं सो भी रही हूँ ना, सपने में आ जा रहा है वो चीज़, बार बार मेरे को नेगेटिव वाइब्स आ रहा है, मेरे को नेगेटिव लग रहा है और बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, मेरा मन बार बार विचलित हो रहा था, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा वैसा है तो ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा वो कर देता हूँ, कुछ पॉजिटिव मंत्र होते हैं वो सब मैं तुम्हें चार्ज कर देता हूँ, वो चार्ज पानी तुम्हें पी लेना है, वो पानी पी के तुम्हें, और विद इन अ सेकेंड भाई साहब मैंने वो पानी पिया, मेरा इतना सीवियर पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। एंड यू नो व्हाट, वो पेट दर्द मेरे को, दिन भर मैंने नॉर्मल खाना खाया जो मैं खाती थी ना, चावल दाल सब्जी वो भी तेल वाला, कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। लेकिन फिर रात में ना, फिर 12 बजे के बाद फिर से मेरा पेट दर्द स्टार्ट हो गया और फिर से सीवियर वाला पेट दर्द स्टार्ट हो गया। और लेकिन सुबह से मेरा पेट दर्द एकदम नहीं था, सुबह से शाम तक, जबकि मेरा डेली हो रहा था। फिर मैं डर गई यार, फिर से क्या हो गया। फिर बाबा ने मेरा फिर से बोला, शाम में मेरा फिर से, सुबह मेरे को बोला कि सुबह शाम 2 टाइम झाड़ना पड़ेगा। एंड फिर मैंने चार्ज करके पानी पिया। फिर उन्होंने बोला डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लो, डॉक्टर के पास जाके, ताकि तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी हो रहा है इंटरनली, कुछ भी हार्म हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, दवाई ववाई मिला, तो वो सबसे तो ठीक हो गया सब कुछ। लेकिन वो जो उन्होंने किया ना चार्ज, उन्होंने 5 टाइम्स मुझे चार्ज किया, पानी चार्ज किया हुआ वाटर पिलाया। एंड आई थिंक उसके बाद मैं बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर गई थी बैंगलोर में, वहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल कह के हैं, उसके बगल में एक हनुमान जी की बहुत ज़्यादा बड़ी स्टैचू, वहाँ पे गई, वहाँ पे संध्या आरती देखा, उसके बाद खुद को चार्ज किया, खुद को थोड़ा मेडिटेशन मुझे भी आता है तो मैंने वो किया। एंड उसके बाद मेरा इंस्टेंटली मेरा जितना भी नेगेटिव फीलिंग था, जितना भी अर्ज था, वो सब ख़त्म हो गया। आई डोंट नो हाउ, बट आई थिंक मैं इतना पॉजिटिव हूँ ना एंड स्पिरिचुअल हूँ, इसलिए मेरा कुछ हार्म नहीं हुआ ज़्यादा। सिर्फ पेट दर्द ये तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मेरी मम्मी ने मुझे बोला, इनफैक्ट उन्होंने भी बोला, बाबा ने, कुछ भी हो सकता था, राइट। तो वो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, थैंक गॉड आई एम सेफ राइट नाउ। मतलब ठीक है, जो होना होता है वो तो होके रहता है, आप कैसे कितना भी टाल लो, ठीक है। बट आई रियली लव माई स्पिरिचुअल जर्नी, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि यार मैं थोड़ा तो स्पिरिचुअल हूँ, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, थैंक गॉड। एंड नाउ आई एम सेफ फुल्ली। मैं डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट भी करवा चुकी हूँ एंड मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। अब मेरा पेट दर्द बिल्कुल नहीं करता, मैं सब कुछ खा सकती हूँ, थैंक गॉड। फाइनली मैं, पता है, वहाँ मैं बैंगलोर गई घूमने के लिए एंड मैं सारा टाइम बस खाने के बारे में सोचना था भाई, कुछ नहीं खा सकती। डॉक्टर ने भी बोला था सादा खाना है, अभी इतना गंदा वाला कभी नहीं हुआ मेरे साथ। एंड डेफिनेटली ये नेगेटिव एनर्जी थी एंड बहुत गंदी वाली एनर्जी थी एंड आई थिंक बहुत ख़तरनाक भी थी, ठीक है। बट क्योंकि होता है ना, आप सोल को चार्ज करते रहते हो हमेशा, तो आपकी सोल भी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इसी कारण से
एंड मेरे घर में पूजा वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे मम्मी पापा डेली पूजा करते हैं, इनफैक्ट हर एक ओकेज़न में हम लोग पूजा करते हैं। सो बेसिकली उन सब चीज़ों का भी कुछ ना कुछ असर होता है। ऑब्वियसली अपने धर्म से जुड़े रहना, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म से अपने अपने जो भी एक पावर है ना, सुप्रीम पावर, देयर इज़ समथिंग राइट, यू शुड डेफिनेटली ऑलवेज pray that you should know about your own culture, own religion actually. So by that I got to know कि क्या होता है ये सब, एंड थैंकफुली अभी सब सही है। लेकिन इस सब चीज़ों को सीखने को ये मिला कि अगर आपको कुछ भी नेगेटिव फील हो रहा है, भागो वहाँ से ठीक है, वहाँ मत रहो। और रैंडमली कोई भी चमकती चीज़ अच्छी नहीं होती है यार। वो रेस्टोरेंट टाइप का दिख रहा था वॉशरूम, भाई ऐसा कौन रखता है? अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे लिख देना चाहिए बोर्ड में कि नेगेटिव एनर्जी कुछ तो है, मत जाओ, डेंजर है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ था यार, और ना ही वहाँ पे एक भी स्टाफ था बोलने के लिए। तो ये तो बहुत ख़राब है ना यार। एटलीस्ट यू शुड हैव टू टेल दिस। इफ यू डोंट नो दैन वो वॉशरूम यूज़ क्यों नहीं हो रहा था इतना टाइम से? मतलब कुछ भी नहीं पता मुझे, पता नहीं क्या था। मैंने और पता करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं अब जाने के बाद। खैर, दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन गाइज। इफ़ यू आर गोइंग टू दैट कॉलेज एडमिशन एग्ज़ाम देने के लिए, तो प्लीज़ वॉशरूम यूज़ मत करना वहाँ का, मेरा यही सजेशन है। मत करना वहाँ का। और कोई भी खंडर टाइप का वॉशरूम दिख रहा है कहीं भी, मत करना। स्पेशली फॉर गर्ल्स मैं बोलूँगी, बॉयज़ को भी यार मत करना। ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें वॉशरूम एरिया में ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी पूजा पाठ कभी नहीं होता है, कभी नहीं। कोई भी घर पे वॉशरूम में पूजा जाके नहीं करता है। सो दैट्स द रीज़न, मुझे पता है, पंडित जी ने मुझे बताया था। सो ऑब्वियसली बात है। सो बी केयरफुल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड दैट्स इट। मेरा जो भी डर था ख़त्म हो गया आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद। थोड़ा थोड़ा अभी सुबह भी हो गया है मेरी कहानी बोलते बोलते, एंड नाउ आई एम वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग। सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जितनी भी स्टोरी है इससे आपको सीखने को मिला हो। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और प्लीज़ कोई भी कमेंट मत करना, कोई भी कॉलेज का नाम, सेंटर का नाम, ठीक है, इट्स रिक्वेस्ट। और शेयर करना जितना हो सके। दिस इज प्रिया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस एंड लॉट्स ऑफ लव।